नमस्कार छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए YouTube सेशन में स्वागत है। साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर पिछले कई दिनों से हम कुछ वीडियोस आपके सामने ला रहे हैं कि साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर सुरक्षा से क्या क्या खतरे होते हैं, कौन कौन से खतरे हैं और साइबर सुरक्षा से उत्पन्न होने वाले जो खतरे हैं कैसे उनसे बचा जाए। आज हम इन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दे ऑनलाइन गेमिंग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग क्या होता है और कैसे गेमिंग यानी ऑनलाइन गेमिंग में क्या करते हैं हम। ऑनलाइन जो साइबर नेटवर्क है, साइबर स्पेस है, उसका प्रयोग करके गेम ही तो खेलते हैं छात्र छात्राएं या जो किशोर हैं और भी लोग खेलते हैं। और इससे खतरा कैसे उत्पन्न हो सकता है कि गेम खेलने में क्या खतरा हो सकता है, इसके बारे में हम समझेंगे। आप ये भी समझ लीजिए कि साइबर स्पेस पर आप अकेले खेल नहीं खेल रहे हैं, कई सारे माध्यम हैं, कई सारे ऐप्स हैं, कई सारे लाखों करोड़ों प्रकार के गेम्स हैं, गेम के ऐप्स हैं और उनमें करोड़ों लोग एक साथ खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जिस ऐप के माध्यम से या जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप गेम खेल रहे हैं, आप करोड़ों लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं। आप किस प्रकार का गेम खेलते हैं, आपको गेम खेलने के टिप्स देने के बहाने या आपको गेम खेलने में आप जीत गए आपको पॉइंट देने के बहाने बहुत तरीके से प्रोत्साहित करके या आपका विजेता आपको धमका करके बहुत तरीके से आपने आईडी बनाई होगी, उसके माध्यम से आप तक पहुंच लाखों करोड़ों लोगों की हो जाती है। और ऑनलाइन गेम जो है आजकल किशोर और जो छोटे छात्र हैं, मोबाइल जब से एक्सेसिबल हो चुका है, इंटरनेट 4G 5G के ज़माने में जब इंटरनेट इतने ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है, मोबाइल हमारी एक बेसिक नेसेसिटी हो गई है, लगभग हर परिवार में मोबाइल पहुंच गया है, स्मार्टफोन पहुंच गए हैं। तो ऐसे में जो साइबर क्राइम्स करते हैं, हैकर्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, इनकी पहुंच भी ब्रॉड होती चली जा रही है, इनका दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है। और साइबर गेम जो है साइबर क्राइम का और साइबर क्राइम के थ्रू जो क्रिमिनल्स हैं उनका साइबर गेम्स में जो किशोर हैं, छात्र छात्राएं हैं या जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको आसानी से कैसे धोखाधड़ी के माध्यम से धोखा दे सकें या उनसे कैसे चीट कर सकें, कैसे उनकी पहचान, उनके संबंधी जो डाटा है उसको चुरा सकें, इन सब का बहुत बड़ा वो खेल करते हैं, बहुत बड़ा इसमें वो चोरी या थेफ्ट करते हैं। आपकी डिटेल चुरा लेंगे, आप पेमेंट करने के लिए कहेंगे, आपका क्रेडिट कार्ड ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कहेंगे पेमेंट करने का, जो कि ससेप्टिबल है, जो सेफ़ नहीं है। वहाँ पे आपके डाटा पूरी मान लीजिए उन्होंने सेव कर लिया और फिर किसी न किसी बहाने से आपको वो धोखा देते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो ये पूरा साइबर गेमिंग का एक मोटा मोटी हमने आपको बताया। अब देख लेते हैं कि क्या इसके बारे में अच्छे से जो मिनिस्ट्री ने जो अपनी बुकलेट जारी की उसमें क्या कहा गया है, इसको पढ़ लेते हैं। साइबर अधिक से अधिक बच्चे और युवा ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और भविष्य में यह संख्या बढ़कर कई गुना होने वाली है। जहां कहीं भी देखें, जहां इंटरनेट का प्रयोग हो गया या उनकी संख्या ज़्यादा है, वहां पर साइबर क्राइम मौजूद हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं जहां पे 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, वहां कुछ न कुछ, कोई जरूरी नहीं है लेकिन होने की संभावना बढ़ जाती है और हो ही जाती है। 100 में से जो भी होता है 2-4% ऐसे क्या बोलते हैं मिस क्रिएंट होते हैं जो परेशानी उत्पन्न करते हैं या किसी प्रकार की बवाल मचाते रहते हैं, उस प्रकार के लोग होते हैं। वही हाल साइबर स्पेस का है, क्योंकि साइबर स्पेस पे फिजिकल अपीयरेंस नहीं रहता है। आप साइबर मतलब आपका जो आभासी दुनिया है, हमने मान लीजिए एक गेम खेलने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे 10 आईडी बना रखी हो, या कई लोग 10 ईमेल के थ्रू बना रखी हो, फेसबुक पे 50 प्रोफाइल बनी हुई है, तो उस माध्यम से जो है बुलिंग कर सकते हैं, साइबर क्राइम कर सकते हैं। तो जहां लोग यूजर्स की संख्या ज़्यादा हुई वहां पे साइबर क्राइम उपस्थित हो जाएगा, ये होना है। गेमिंग एक अन्य क्षेत्र है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का पदार्पण से रूपांतरित किया गया है। पहले हम फिजिकल गेम खेलते थे, कबड्डी है, हॉकी है, जो भी गेम, खो खो खेलते थे। आजकल की जो नई जनरेशन बच्चे हैं ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी में शामिल हो रहे हैं। वो घर बैठे रहेंगे, घर बैठे ही ऑनलाइन गेमिंग
शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका एक प्रभाव भी है। पहली बात तो ऑनलाइन गेम आपका कुछ ऐसे अच्छे गेम हैं जिनमें मान लीजिए आपके जो दिमाग का यूज़ करते हैं, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के साथ साथ हमें जो फिजिकल आउटडोर गेमिंग है उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आउटडोर गेमिंग आपके शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और लेकिन आजकल के जो छात्र छात्राएं हैं या किशोर हैं, वो ऑनलाइन मोबाइल आने के बाद उसी तरह लत सी लग जा रही है, और उसके माध्यम से उनका जो फिजिकल आउटडोर गेमिंग है ये उनके बिहेवियर में भी बदलाव आ रहा है, उनका जो शैक्षिक निष्पादन है वो भी प्रभावित हो रहा है, और कई बार पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी, और एक जो जागरूक समाज है उसके लिए भी यह एक बहुत बड़ा खतरा है। कई सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, जैसे मोबाइल छीन लेते हैं वो परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, खाना नहीं खाता है। आप देख रहे होंगे कई बार टीवी न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर में भी इन सबसे क्या क्या, और साइबर क्राइम के अलावा और क्या क्या इनके जो साइबर गेम जो गेम्स हैं उनके दुष्परिणाम हैं, इस पर भी चर्चाएं आप पढ़ते होंगे, चर्चा पर चर्चा। तो अगर आपको लगता है कि आप या आपके आसपास कोई साइबर जो गेम्स हैं साइबर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, ज़्यादा उसको लत लग गई है, तो उसको वहाँ से आउटडोर गेमिंग की तरफ ले आने का प्रयास करना चाहिए। ऑनलाइन गेम मनोरंजक हो सकते हैं, परंतु इनके साथ साथ इसके साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ है। तो क्या क्या जोखिम जुड़ा हुआ है देख लेते हैं। आप ऑनलाइन माध्यम के थ्रू स्पैमिंग कर सकते हैं, वायरस देशपूर्ण सॉफ्टवेयर भेज देंगे, आपको ऑनलाइन गेमिंग की लत लगी पड़ी है और कई सारे गेम्स आ गए, तो वही ये बोलेंगे कि ये लिंक, इस लिंक से गेम डाउनलोड करिए और जीतिए, तो आप जो है $50 आप कमा रहे हैं, $100 कमा रहे हैं, 1000 रुपया कमा लेंगे, और जैसे आप कमा लेंगे तो हो सकता है आपको कुछ पॉइंट दें, इस पॉइंट के थ्रू आप ये खरीद सकते हैं। तो जो एट द मोमेंट हमें जो प्राइस मिलता है, जो चीज़ें मिलती हैं किशोरों को, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, और उन्हीं के थ्रू वो फिर आपको आगे अपना एक समझ लीजिए प्रोबेबल क्लाइंट मान लीजिए कि यह छात्र या यह व्यक्ति जो है हमारा जो साइबर थ्रेट, साइबर क्राइम का ये क्लाइंट हो सकता है, इसको हम इसके साथ साइबर क्राइम कर सकते हैं। इस तरह का भी प्रयोग अक्सर ही किया जाता है। जो आप अगर आप साइबर इस तरह के द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर, वायरस या स्पैम करेंगे तो इससे क्या होगा, डाउनलोड करेंगे आपका कंप्यूटर या मोबाइल जो प्रभावित होगा। गेमिंग कंसोल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। प्रख्यात साइट्स से गेम डाउनलोड करना ही उचित है, कभी भी अवैध गेम्स और सॉफ्टवेयर का डाउनलोड या इंस्टॉल ना करें। कई बार देखिए बैंक वाले और लोग भी मैसेज करते हैं कि जो भी आप ऐप डाउनलोड करिए या कोई और भी जो आपके पास मटेरियल आ रहे हैं वो डाउनलोड करिए, तो उसे कहाँ से इंस्टॉल या डाउनलोड करिए, जो प्रख्यात यानी जो फेमस साइट्स हैं या जो सेफ पोर्टल हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ से ही डाउनलोड करें। यह चिंता का विषय है। आउटडोर कार्यकलाप और शारीरिक खेल छूट रहे हैं। यह उपयुक्त होगा कि ऑनलाइन गेम्स के अतिरिक्त आउटडोर जिसकी हमने बात की, इससे क्या होगा, आपका समग्र शारीरिक विकास होगा, मानसिक और सामाजिक विकास भी सहायता करता है, क्योंकि खेल ना केवल आपके जो है गेम का एक पार्ट होता है, उसके थ्रू आपके अंदर टीम लीडरशिप आती है, आप कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं इसकी बात आती है, और फिजिकल जो कम्युनिटी में आपका एक दूसरे के साथ जो विचारों का आदान प्रदान होता है, यह सब होता है जो कि ऑनलाइन गेम में कहीं ना कहीं छूट जाता है। उपलब्ध ऑनलाइन की गेम और रेंज विश्व भर में करोड़ों लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा लोगों के साथ आपका जुड़ाव होगा, और जैसे ही ज़्यादा लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, साइबर क्रिमिनल्स उन्हीं आपकी फेक आईडी या उन्हीं के माध्यम से आपको अपना शिकार बनाते हैं। तो जब आप ऑनलाइन गेमिंग करें तो क्या क्या करें, आपको धमका भी सकता है, डरा धमका सकते हैं। कुछ खिलाड़ी दूसरों को डराने, धमकाने या परेशान करने के लिए ही खेलते हैं, उनकी आदत हो जाती है, डोमिनेटिंग होते हैं, तो बुली करेंगे आपको परेशान करेंगे, आपके साथ गाली गलौज भी करेंगे, और ये सब करना भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो पीछे भी हमने बताया था कि आपको जो पोर्टल है, पोर्टल पे जाके आपको 1930 नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, साइबर दोस्त।
करके पोर्टल है, वहाँ भी जा सकते हैं और अपनी जो कंप्लेन है वो लॉन्च कर सकते हैं। बहुत से वयस्क और साइबर अपराधी भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं और बालक होने का बहाना करते हैं। जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होंगे साइबर जो दुनिया में, जिन्होंने कई बार साइबर थ्रेट या इस तरह के अपराध को अंजाम दिया है, वो बड़े तो रहते हैं लेकिन वो बच्चे बन के खेलेंगे, आपको टिप्स देंगे, आपको पॉइंट देंगे और आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे और फिर आप दोस्ती बनाएंगे, आपका विश्वास जीतेंगे और अवसर का फायदा उठा करके ही आपको वो क्या करेंगे, धोखा दे देंगे। आपसे सूचना मांग लेंगे, कहेंगे भैया आप ये देखिए, आपने ये लेवल बना लेंगे, फर्स्ट लेवल इतने प्राइस होगा, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के लिए आप ऐसा करिए भैया, इतना पेमेंट कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए। कैश तो कराएंगे नहीं, क्योंकि वर्चुअल दुनिया में कैश का कोई माध्यम नहीं है। फिर कहेंगे पेटीएम कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड कर दीजिए। और कई बार ऐसी लत लगती है, बच्चे चोरी छुपा, मम्मी पापा को पता नहीं, उनके अकाउंट की डिटेल दे देंगे या क्रेडिट कार्ड डिटेल दे देंगे और अगले दिन उनके साथ धोखाधड़ी हो गई, OTP भी बता दिए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ऐसे चीज़ों से हमें बचना चाहिए। कई सारी ऑनलाइन गेम से जुड़ी वेबसाइटें भी हैं। इसके अतिरिक्त कोई रुचिकर ऑनलाइन गेम डाउनलोड करने के लिए आपको ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से लिंक भेजेगा। कई गेम तो खाता खोलने से पहले खेलने वाले के बारे में बहुत सी व्यक्तिगत जानकारी मांग लेते हैं और व्यक्तिगत जानकारी जो डिटेल है वो कभी भी ऑनलाइन माध्यम से, जब तक आपको विश्वास ना हो या उस व्यक्ति को नहीं जानते हो, नहीं देना चाहिए या पोर्टल उस तरह को ऑथराइज ना हो। जैसे कि आप मान लीजिए स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड के हैं, UP बोर्ड के हैं या केंद्रीय विद्यालय के हैं, आपके हो सकता है आपका फॉर्म भरना हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, या आपके और किसी तरीके, जैसे फिट इंडिया वीक चल रहा था तो छात्रों से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था, तो आप जो है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, वो वहाँ पे इस तरह के फ्रॉड नहीं होंगे, तो वो सेफ वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके अपनी डिटेल आपको भरनी रहती है, आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ रहते हैं, फादर्स नेम, वहाँ पे प्राइज़ मिलता है तो अकाउंट डिटेल भी मांगते हैं, छात्रवृत्ति मिलती है, वहाँ भी आपकी सारी डिटेल मांगी जाती है, लेकिन वो सब सेफ वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको लाभ मिलता है, तो वहाँ पे इस तरह की धोखाधड़ी नहीं होती है। तो इनके अलावा और भी कई सारे जो माध्यम हैं, उन पर अगर आप अपनी डिटेल इस तरह से कभी भी साझा ना करें। आगे हमने बता ही दिया कि वो सिक्के देंगे इस तरह से करके, आपको क्रेडिट कार्ड का माध्यम से इस तरह से आपको परेशान करेंगे, आपको धोखा दे सकते हैं। सुरक्षित कैसे रहना है, अपनी सूचना, ये सब चीजें, दूरभाष नंबर, डिटेल, बैंक डिटेल, ये सब किसी को तो देना ही नहीं है। कई बार आपके पास मैसेज आएगा कि आप लकी विजेता हो गए हैं, बस आप इस नंबर पे कॉल करिए और 1 घंटे में अभी आपके अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफ़र हो जा रहा है। और ये ऐसा जो कहते हैं वो निश्चित रूप से फ्रॉड करते हैं। अगर आप लोगों ने एक नेटफ्लिक्स पे जमतारा करके वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है, देखिएगा कैसे ऑनलाइन फ्रॉड पूरा बताया गया है। तो अगर आप इसको श्योर हैं, आप लोग मूवी देखते हैं, ये सब चीज़ें देखिएगा। कई जगह ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे इस तरह का बहुत लार्ज स्केल पे फ्रॉड होता है और वो पैसों का ही फ्रॉड, इस तरह की थेफ्ट अगर आप नहीं करते तो आपके साथ गाली गलौज करते हैं। आपके बैंक का बन जाएगा, आपसे फ़ोन करेगा तो आपका ATM ब्लॉक हो रहा है या आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, आप KYC कराने के माध्यम से ही आपकी डिटेल मांग लेंगे और आप दे देते हैं। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। अपना व्यक्तिगत डाटा, OTP, ये सब चीज़ें कभी भी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने से किसी बड़े या अपने माता पिता के साथ अपनी समस्या साझा करें। किसी भी अप्रतिष्ठित निःशुल्क ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट से गेम डाउनलोड ना करें। मेल अथवा टेक्स्ट मैसेज या पॉपअप के माध्यम से भी प्राप्त लिंक को क्लिक ना करें या उनसे इस तरह के जो लिंक आती हैं उनसे कोई मटेरियल या इस तरह के टेक्स्ट मैसेज सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन या हाथ में रखे जाने वाले किसी अन्य यंत्र पर हमेशा अच्छे वाला एंटीवायरस इंस्टॉल करें। एंटीवायरस जो है अच्छा इंस्टॉल करिए। कई बार आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में भी कई सारे ऐप एंटीवायरस के बन गए हैं। आप सोचेंगे आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो एंटीवायरस आपके लिए सॉफ्टवेयर बना है, ऐप बना है, अगर आपने ऐसे अपलोड कर लिया, डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, पता चला वही फर्जी है। आपने अपनी सारी डिटेल माध्यम कर ली, वहाँ पे आपसे परमिशन मांगेगा रीड करने का, आपकी मेमोरी
आपके फ़ोटो, आपकी पूरी डिटेल और आपका जितने भी बैंक ऐप्स हैं उनसे भी अगर मांग लेगा तो आपकी सारी डिटेल तो उसने ले ली। तो ऑनलाइन एंटीवायरस का आपको झांसा दे करके फर्जी आपका ही जो है पूरे मोबाइल का जो है पूरा डाटा और आपकी परमिशन लेके पूरी डिटेल चुरा ली। तो इस तरह के एंटीवायरस से भी बचिए। पासवर्ड, ऑनलाइन गेम खेलते समय जैसे वॉइस चैट अथवा वेब कैम का उपयोग नहीं करें। देखिए कई बार क्या होता है ना कि आजकल की दुनिया बहुत तेज है और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स में जो कम जागरूक लोग हैं, हमारा जो वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप किशोर हैं, छात्र हैं, जो भी हैं, तो ऑनलाइन वर्चुअल दुनिया में साइबर स्पेस पे आपके साथ कैसे कैसे फ्रॉड होगा ये समझिए। और स्पेशली वॉइस चैट करेंगे ऑनलाइन गेम में, पता चलेगा कि ऑटोमेटेड पहले से रिकॉर्डेड वीडियो हो, कोई अच्छी लड़की या कोई बहुत सुंदर लड़का या मतलब अपोजिट सेक्स का वो बैठ के आपके साथ चैटिंग कर रहा है, तो आपको इम्प्रेस करने के लिए और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप जब अप्रिशिएट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप जो है बहुत खुश हो जाते हैं, आपका ध्यान भी नहीं आएगा कि इस माध्यम से जो है हमारे साथ धोखाधड़ी होगी, और बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछा, आपने खुशी खुशी में फ्लो में बहुत अपनी डिटेल्स बता दी, और फिर क्या हो गया, थोड़ी देर बाद पता चला कि आपके साथ को बहुत बड़ा खेल हो गया और खेल में आप धोखा खा गए। तो इस तरह की चीज़ों से भी बचना चाहिए। कभी भी आप वॉइस चैट या वेबकैम का उपयोग ना करें। साइबर अपराधी आपके मित्र बन सकते हैं तथा आपसे मिलने या आपकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, उनकी गलत मंशा हो सकती है, तो इन सबसे बचिए। ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड के लिए आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो तुरंत अपने माता पिता बुजुर्गों को बताएं ताकि ये आपकी सहायता कर सकते हैं। हमने पहले ही बताया कि ऑनलाइन की बजाय आप आउटडोर गेमिंग पर ध्यान दीजिए, बाहर जाइए, खेलिए, एक टीम बनाइए, दोस्ती करिए लोगों के साथ, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। ऑनलाइन ऐप आज है या नहीं है, आप देखेंगे आज से 2 साल पहले बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स थे, वो आउटडेटेड हो गए, नए नए गेम्स आ रहे हैं, नए नए तरीके के आ रहे हैं, और अभी भारत में या पूरे विश्व में ऑनलाइन साइबर स्पेस की दुनिया इतने तेजी से जो है बदल रही है और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। जल्द ही बहुत सारी सरकारें इन सब पे नियम कानून लगाने वाली हैं। तो इन सब से बचने का सबसे बेहतर तरीका है अपने लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत, अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सामाजिक विकास के लिए आप आउटडोर गेम खेलने की आदत डालिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपको पता है आउटडोर गेम खेलने से आपके पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मांसपेशियां मजबूत होगी, आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे, सच्चे नए मित्र बनाएंगे, और यह आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आप लोग ऑनलाइन गेम की बजाय ऑफलाइन आउटडोर गेम खेलिए, अच्छे दोस्त बनाइए, अपने को स्वस्थ रखिए, अपना मानसिक विकास आपका होगा, और इसके साथ साथ आप जो टीम बनाएंगे वो आपके आगे के जीवन के लिए, आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही लाभदायी रहेगी। तो छात्रों, आज हमने गेम के थ्रू कैसे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, कैसे साइबर फ्रॉड हो सकता है, इस पर चर्चा करी। इसी कड़ी में आगे हम एक अन्य वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।